आज की यह तस्वीर सिर्फ जंतर मंतर की नहीं, यह उन लोगों की तस्वीर है जो अपने अधिकारों और सम्मान की आवाज़ लेकर राजधानी के बीचों बीच पहुंचे। कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले अनुमति दे दी गई थी, लेकिन प्रदर्शन के दिन लोगों से कहा गया कि अनुमति रद्द कर दी गई है और आप रामलीला मैदान पहुंच जाइए। सोचिए, दूर दूर से लोग आए थे, किसी के हाथ में तिरंगा था, किसी के हाथ में भगवा ध्वज और किसी के हाथ में सिर्फ अपने अधिकारों की आवाज़। जब लोगों ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू किया तो बैरिकेडिंग के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग बैठ गए। भीड़ बढ़ती गई, आवाज़ बुलंद होती गई और जब प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने लगे तो फिर प्रशासन को निर्धारित स्थल पर प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कभी कहा गया 4 बजे तक अनुमति है, फिर समय बीता तो कहा गया 5 बजे तक अनुमति थी, अब घर जाइए। फिर 6 बजे के आसपास कहा गया कि 6 बजे तक ही अनुमति थी, अब वापस जाइए। और अब सवाल सिर्फ समय का नहीं है, सवाल है आखिर अपनी बात रखने के लिए बार बार बदलती सीमाओं के बीच आम नागरिक कहाँ जाए? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहना किसी एक वर्ग की जागीर है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वालों की आवाज़ को भी बार बार रोकने की कोशिश होनी चाहिए? आज जंतर मंतर पर खड़े ये लोग किसी से लड़ने नहीं आए थे, वे अपनी बात कहने आए थे। वे कहना चाहते थे, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी समस्या है, हमारे भी अधिकार हैं और हमारी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। यह लड़ाई किसी जाति से नफरत की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। यह लड़ाई सम्मान, समान अवसर, न्याय और अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखने के अधिकार की होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए आता है कि उसकी आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंच सके, तो उसे बार बार यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी आवाज़ की कोई कीमत नहीं। आज जंतर मंतर से एक सवाल उठ रहा है, क्या इस देश में हर नागरिक को अपनी बात कहने का समान अधिकार मिलेगा? हम किसी के खिलाफ नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हैं। और याद रखिए, भीड़ खत्म हो सकती है, प्रदर्शन खत्म हो सकता है, लेकिन अपने सम्मान और अधिकार के लिए उठी आवाज़ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। एकजुटता ही शक्ति है, शांतिपूर्ण आवाज़ ही लोकतंत्र की असली ताकत है। जय भोले, हर हर महादेव। तीसरा कानून है वो SC ST